Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. It's me Balam Das and you are watching our YouTube channel English with Naina Balam. Please do subscribe our YouTube channel as you don't miss any video uploaded by us. Guys, today I am going to teach you rules of making degrees step number 4. गाइज आज मैं आपको स्टेप 4 पढ़ाने जा रहा हूँ रूल्स ऑफ मेकिंग डिग्रीज का। इससे पहले मैं 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ जिनमें मुख्तलिफ तरीकों से हमने जो है किसी भी एडजेक्टिव को या किसी भी पॉजिटिव डिग्री को जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव करना सीखा है। तो आज की इस वीडियो में भी हम सीखेंगे कि नंबर 4 रूल जो है वो क्या है, वो क्या हमें कहता है कि किस तरह आप जो है ऐसे वर्ड्स का जो है ऐसी या कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्रीज का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाएंगे। तो आइए वीडियो की मदद से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। गाइस मैंने यहाँ पे लिखा है इफ एन एडजेक्टिव हैज 2 और मोर सिलेबल्स। अगर किसी एक पॉजिटिव डिग्री में या एडजेक्टिव में 2 या उससे ज्यादा जो है वो सिलेबल हों। अब सबसे पहले इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट व्हाट इज सिलेबल। ये जानना बहुत ही जरूरी है कि सबसे पहले ये समझना है कि सिलेबल है क्या, क्योंकि यहाँ पे मैंने जिक्र किया है कि इफ एन एडजेक्टिव हैज 2 और मोर सिलेबल्स, अगर किसी पॉजिटिव डिग्री वर्ड में 2 सिलेबल हैं या उससे ज्यादा 3 सिलेबल हैं तो उनका जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाई जाएगी। तो सबसे पहले ये जानना निहायत जरूरी है कि सिलेबल हैं क्या। ये जो वर्ड सिलेबल मैंने यहाँ पे लिखा है और मैंने कहा है कि इफ एन एडजेक्टिव हैज 2 और मोर सिलेबल्स, अगर किसी एडजेक्टिव में 2 या उससे ज्यादा सिलेबल हैं तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सिलेबल क्या है। देखिए जब हम बात करते हैं किसी भी लेंथी वर्ड को हम जब बोलते हैं तो किसी भी लेंथी वर्ड का वो पीस जो हमारे लिप्स जो हैं, ये जो हमारे लिप्स हैं ये टच हुए बगैर निकल जाए हमारी जुबान से, उसे सिलेबल कहा जाता है। नहीं समझे? मैं दोबारा समझाता हूं कि हम कोई भी वर्ड बोल रहे होते हैं तो जो किसी भी अक्षर का, किसी भी वर्ड का वो हिस्सा जो बगैर जो हमारे दोनों लिप्स हैं, ये देखिए मैं बात कर रहा हूं तो मेरे लिप्स जो है बार बार टच हो रहे हैं, वो हिस्सा जो बगैर लिप्स के टच हुए निकले उसे सिलेबल कहा जाता है। वर्ड का वो हिस्सा जो लिप्स के टच हुए बगैर निकल जाए उसे सिलेबल कहते हैं, और जहां पे हमारे दोनों लिप्स टच हो गए हमारा वो सिलेबल नया बनना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद कहा है कि देन व्हाइल मेकिंग इट कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, तो उनका जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए वील यूज मोर बिफोर कंपैरेटिव एंड मोस्ट बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। तो ऐसे वर्ड्स का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए कंपैरेटिव से पहले वर्ड जो है मोर का इस्तेमाल कर लेंगे हम, और जो सुपरलेटिव बनाएंगे उससे पहले वर्ड हम जो है मोस्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो आइए नीचे कुछ मैंने जो है वर्ड्स लिखे हैं एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री के, फिर उनको कंपैरेटिव भी किया हुआ है और सुपरलेटिव भी किया हुआ, तो उनकी मदद से और बेहतर से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव डिग्री वर्ड्स हैं, ये कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव। तो ये हमारा पहला वर्ड है डिफिकल्ट। आम सा वर्ड है, मैंने और आपने कई बार सुना है, इस्तेमाल किया है सेंटेंसेस के अंदर, पढ़ा है किताबों के अंदर। तो इसमें देखिए मैंने यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, यहां से मैंने इसको तोड़ा है। मैंने कहा है कि मैंने लिखा है DIFFI, उसके बाद प्लस दिया और उसके बाद लिखा है CULT। अब इसमें इस वर्ड में डिफिकल्ट में 2 सिलेबल हैं। कितने हैं? 2 सिलेबल हैं। जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि किसी भी लेंथी वर्ड का वो पार्ट जो आपके लिप्स टच हुए बगैर निकले उससे सिलेबल कहा जाता है। यहां पे हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ध्यान देना है आपने, डिफिकल्ट।
हमने डिफी कहा तो हमारे लिप्स जो है टच हो गए, तो ये नहीं हमारा सेलेबल वो अलग हो गया डिफी। और अब कलिट ये अलग हो गया, ये 2 सेलेबल वाला वर्ड है डिफी कलिट। तो इसको हमने कंपैरेटिव बनाया है मोर डिफिकल्ट, और सुपरलेटिव बनाएंगे मोस्ट डिफिकल्ट। ठीक है, ऐसा वर्ड जो 2 या 3 सेलेबल्स पे मुश्तमिल हो तो उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते वक्त कंपैरेटिव में उसी वर्ड से पहले मोर देंगे और सुपरलेटिव में उसी वर्ड से पहले जो है मोस्ट देंगे। तो ये हमारा वर्ड था डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट इसका जो है कंपैरेटिव हो गया, और इसका सुपरलेटिव हो गया है मोस्ट डिफिकल्ट। ठीक है, नंबर 2 वर्ड हमारा है ब्यूटीफुल। अब इसमें मैंने 3 सेलेबल किए हैं। मैंने यहां पे लिखा है कि एक सेलेबल हमारा है ब्यू, ठीक है, दूसरा है टी, ठीक है, और चौथा हमारा है फुल। देखें ब्यूटीफुल, ब्यू हमारा सेलेबल हम अलग करते हैं, सेलेबल को अच्छे से समझें। ब्यू टी फुल 3 सेलेबल्स हो गए। ठीक है, तो ब्यूटीफुल 3 सेलेबल्स हैं, तो हमने लिखा है मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री। उसके बाद हमारा वर्ड है इस प्लेन डिड। ठीक है, इस प्लेन डिड 3 सेलेबल, तो हमने इसको मोर स्प्लेंडिड और मोस्ट स्प्लेंडिड कहा है, किया है सुपरलेटिव। दूसरा है प्रॉपर, प्रॉपर देखिए लिप्स टच हो रहे हैं, प्रॉपर प्रॉपर, तो हमने इसको कर दिया है मोर प्रॉपर और मोस्ट प्रॉपर। तो फ्रेंड्स ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रूल्स ऑफ मेकिंग डिग्रीज की स्टेप 4, जिसमें मैंने आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझाया है कि सेलेबल क्या है, और 2 या 3 सेलेबल वाले जो हमारे एडजेक्टिव हैं या हमारे पॉजिटिव डिग्री वर्ड हैं उनका जो है वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे समझाया है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपकी जो सेंस है रिगार्डिंग डिग्रीज, मेकिंग ऑफ डिग्रीज, वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा ऐसी शानदार वीडियोस के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।